नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल गुरुवार शाम 4:15 बजे जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व सरकारी दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास करने में जुटा है। मास्क न पहनने व सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने अब सीसीटीवी कैमरों की मदद लेनी शुरू की है। पुलिस आयुक्त जोश मोहन ने बताया कि ऐसे नियम न मानने वालों के खिलाफ सीसीटीवी कैमरों से फोटो खींचने के साथ ही ई चालान बनाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड में पदोन्नत हुए 4300 शिक्षकों को पोस्टिंग इसी सप्ताह मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग का कैलेंडर जारी कर दिया है। इन शिक्षकों की काउंसलिंग 10 से 13 अप्रैल तक मंडलवार की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग मुख्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जोधपुर शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार वर्कशॉप पीसी भंडारी के यहां गाड़ी ठीक कराने की बात को लेकर तोड़फोड़ व मारपीट हो गई। यहां गाड़ी ठीक कराने एक व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री से कुछ मजदूरों को बुलाया और तोड़फोड़ करवा दी। वर्कशॉप के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट कर दी गई। सूचना पर बासनी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। स्टेट जीएसटी ने 50 लाख के पान मसाला और जर्दे पर 48 लाख रुपए की पेनल्टी वसूल की है। विभाग के अधिकारियों ने 8 मार्च को चेकिंग के दौरान बिदासर में 50 लाख रुपए का पान मसाला और जर्दे से लदा ट्रक पकड़ा था। अतिरिक्त आयुक्त हरि सिंह चारण ने बताया कि ट्रक चालक के पास ई वे बिल नहीं था, दस्तावेज भी फर्जी थे। उस पर 48 लाख रुपए का टैक्स और पेनल्टी लगाई थी। राष्ट्रीय अभियान समिति के समस्त घटकों की आगामी 1 मई को मई दिवस की तैयारियों को लेकर जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। समिति के विजय मेहता ने बताया कि मजदूर दिवस को युद्ध स्तर पर मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। इंदिरा गांधी नहर के इतिहास में पहली बार सरहिंद फीडर से नहर क्षेत्र को पानी देने की व्यवस्था की गई है। हरिके बैराज से निकली सरहिंद फीडर में आरडी 496 के पास कट लगाकर उसे इंदिरा गांधी नहर से लिंक कर दिया गया है। आरडी 496 के पास ही कट इसलिए लगाया क्योंकि इसी जगह से हरिके बैराज से समांतर निकले इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद फीडर के रास्ते जुदा होने लगते हैं। इससे पहले सरहिंद से सिर्फ भाखड़ा सिस्टम यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ तक ही पानी आया था, लेकिन पहली बार प्रदेश के 10 जिलों तक सरहिंद फीडर का पानी पहुंच रहा है। मारवाड़ के अधिकांश हिस्सों में मौसम एक बार फिर से बदल चुका है। जोधपुर में धूल से पारे में गिरावट आई है। 41 डिग्री पार पहुंचा पारा गुरुवार को 2 डिग्री तक गिर गया। हालांकि मौसम में तपिश बरकरार है। बीकानेर में कोरोना का प्रकोप लगातार गहराता जा रहा है। बुधवार को 65 नए रोगियों के साथ ही अप्रैल के 7 दिनों में 305 पॉजिटिव हो चुके हैं। इन 7 दिनों में कुल 6421 सैंपल हुए हैं। मतलब यह है कि प्रत्येक 100 सैंपल में से औसतन 5 पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। 7 दिन के पॉजिटिव रोगियों का यह आंकड़ा जनवरी से मार्च के 3 महीनों में रिपोर्ट हुए 288 रोगियों से भी ज्यादा है। मार्च में जहां हर दिन औसतन 5 रोगी रिपोर्ट हो रहे थे, वहीं अप्रैल में हर दिन 44 यानी लगभग 9 गुना रोगी सामने आ रहे हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कमर चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक हुई। बैठक में कुल 48 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। बीकानेर में फूड पार्क लगाने की यहां के व्यापारियों की वर्षों से लंबित मांग पूरी हो गई है। पलाना गांव के पास मेगा फूड पार्क बनेगा, जिसकी स्वीकृति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से जारी हो चुकी है। इससे बीकानेर में हजारों रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिटें यहां लगेंगी तो बीकानेर जिले की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उप सचिव परोदीप कुमार मंडल ने श्री राम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को पलाना में मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति दी है। कोरोना काल और युवकों में बढ़ती मानसिक बीमारियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन लाल बुंद जिंदगी के कार्यालय में रखा गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते वक्त मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी और धीरे धीरे मानसिक अवसाद के बीमारों की संख्या बढ़ी है। बीकानेर में कोविड एडवाइजरी की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। नगर निगम उपायुक्त पंकज शर्मा तथा प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी कनिष्क कटारिया के नेतृत्व में गठित दलों ने बिना मास्क लगाए प्रमुख मार्गों पर घूम रहे 10 लोगों से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं 9 प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से सीज करते हुए उनके विरुद्ध 4500 रुपए की शास्ति लगाई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले 3 लोगों के खिलाफ 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक्सपोर्ट व आईसीडी कोर कंटेनर डिपो को बड़ी सौगात देते हुए अतिरिक्त जमीन देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ऐसे में अब डिपो में कंटेनर रखे जाने की क्षमता करीब दोगुनी हो जाएगी। इसका उद्घाटन डेप्यूटी कमिश्नर कस्टम कोर जोधपुर अभिषेक सिन्हा ने किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में की गई घोषणा को मूर्त रूप देते हुए आशु जी की प्याऊ से मंडोर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का शिलान्यास किया गया। जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर उत्तर कुंती परिहार के आतिथ्य में करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। कोरोना टीकाकरण को लेकर आयोजित किए जा रहे विशेष कैंप का जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार ने अवलोकन किया और शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर ने वार्ड संख्या 15, 70 और 71 में आयोजित हो रहे टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।